व बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि यदि ए 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस टाइप के आज मैं प्रश्न बताऊंगा, आप ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रश्न में लिखा था कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब पहले हम ये निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितना है। तो यहाँ पे 40 और हम 30 का निकालेंगे, क्या 40 और 30 का निकाल लेते हैं लासा। ठीक है, 40 और 30 का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो 40 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो इसका सबसे सही तरीका है कि आप लघुत्तम समापवर्तक कर दीजिए। ठीक है, तो हमने 40 और 30 का लिया है लासा। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर 40 को 120 में भाग करेंगे तो 40 तियाँ 120 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 30 को अगर हम 120 से भाग करते हैं तो 30 चौको 120 हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको हर चीज़। आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी उसका लासा करना है। उसके बाद यहाँ पे इस संख्या में इससे भाग करना है। 40 में 120 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 120 में अगर हम 30 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये होता है कुल काम। ठीक है, तो कुल काम कितना है, तो कुल काम है आपका 120 और आपको पूछा क्या गया है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है ना, ये एक दिन का काम आता है, एक दिन का काम। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आता है कुल काम और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो एक दिन का काम होता है। अब हमें क्या करना है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और हमारे पास टोटल कितने काम है, 120। तो हमें बताना है कि ए प्लस में बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ पर हमें इन दोनों को पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7। 7 को 120 में हम कर देंगे भाग। 120 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, तो 7 को 12 में भाग करेंगे, 7 एकम 7 हासिल जाएगा 5, 7 7 49, 17 बार जाएगा। 17 सही 1/7 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आज मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है और सी एक काम को 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस में बी प्लस में सी, मतलब कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका प्रश्न रहेगा। तो चलो समझते हैं। हमने क्या कहा कि आपको इन तीनों वैल्यू को क्या लेना है, लासा लेना है। 12 15 20 का अगर हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। अगर लासा लेना नहीं आता है तो मैंने वीडियो डाली है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 12 15 और 20 का अगर हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 60। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को 60 में भाग करोगे तो 12 पंचे 60, 15 को 60 में भाग करोगे तो 15 चौको 60 और 20 को अगर हम 60 में भाग करेंगे तो 20 तियाँ 60। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 12 को 60 में भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 15 को 60 में भाग करोगे तो 15 चौको 60, 20 को 60 में भाग करोगे तो 20 तियाँ 60। मतलब ये हमारा जो वैल्यू आया है ये आया है कुल काम। ठीक है, कुल काम, तो कुल काम कितना है, कुल काम आ गया 60 और यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये आता है एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम,
ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। बी एक दिन में 4 काम करेगा। सी एक दिन में 3 काम करेगा। हमें निकालना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 60 है, और तीनों को अगर हम जोड़ें तो 5 4 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करेंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो चलो प्रश्न को थोड़ा और घुमाते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं हम। लिखा है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है। मैं अपनी तरफ से प्रश्न बना रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा गलत भी उत्तर आए, मतलब दशमलव में भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपका प्रश्न में लिखा रहेगा कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है, तथा तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। फिर से प्रश्न को समझ लीजिए। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है, और तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम इन तीनों का ले लेते हैं लासा। तो 20, 30 और 10 का अगर हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। लासा कितना आ जाएगा 60। 20 में अगर हम 60 से भाग करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। 30 में अगर हम 60 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। और 10 को अगर हम 60 में भाग करेंगे तो 10 छंग 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो निकल के आती है ये आता है टोटल वर्क, ठीक है। कुल काम कितना था, तो कुल काम था 60, और यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आती है ये होता है एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन का काम है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर तीनों देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। मतलब ए बी सी अगर तीनों का जोड़ा जाता है तब 6 आता है, और इन दोनों का सिर्फ अकेला कितना आ रहा है, 5। मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो सी का कितना आ गया। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक ही काम करेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। और जब सी के साथ आते हैं तो 6 काम कर रहे हैं। एक ही काम तो बढ़ रहा है, मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 60। भाग करेंगे किससे, 1 से, और 1 से हम चाहे गुणा करें भाग संख्या वही आएगी। ये 60 दिन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी अकेला काम को 60 दिन में समाप्त करेगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा से क्वेश्चन को और घुमाते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए काम को 20 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे लासा। 12, 15 और 20 का अगर हम लासा लेंगे तो हमारा आएगा 60। 12 को अगर हम 60 में भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 15 को 60 में भाग करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। और 20 को अगर हम 60 में भाग करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। बी और सी दोनों मिलकर काम को 4 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया दोनों मिलकर काम को करते हैं। पहले मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, पहले इसका आंसर मैं निकाल दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। हमें तीनों का पूछा गया है,
जब भी दो दो लोग का सवाल आए, दो लोग मिलकर क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा कि दो दो लोग का दिया होगा, तब आप यहाँ टोटल काम लिखना 60, ठीक है। और बटे में 5 4 9 3 12, ये हो जाएगा आपका 12। जब भी दो दो लोग साथ में रहेंगे, आप जो काम आएगा उसमें 2 से गुणा कर देना, ठीक है। जब भी दो दो लोग दिए रहेंगे तो जो काम रहेगा उसमें आपको 2 से गुणा करना है। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूना कितना आ जाएगा 10। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 10 दिन में समाप्त करेंगे। फिर से समझ लीजिए, जब दो दो लोग सवाल में रहेंगे तो जो काम रहेगा उसमें आपको 2 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे इसको करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में, यहाँ पे भी है और इसमें भी है, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, 5 और 4 का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। और इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? तो b कॉमन है, मतलब b एक दिन में कितना काम करता है? b एक दिन में 1 काम करता है। अब यहाँ देखा जाए इन दोनों का गैप, 4 में से 3 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सी संख्या है? c है ना। तो c एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना आ रहा है? आ रहा है 2। और यहाँ इस वाले में और इस वाले में कौन सी संख्या कॉमन है? a कॉमन है। तो a एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। फिर से समझ लीजिए, 5 में से 4 घटा दिए 1, और इन दोनों में कौन कॉमन है? b। तो b एक दिन में 1 काम करेगा। तो अगर ये पूछा होता कि b अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तब हम 1 से भाग करते हैं। यहाँ पे दोनों में घटा दिए क्या आया? 1। तो c एक दिन में काम कर रहा है और 1 आ रहा है 2। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तब मैं वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा। तो आज मैंने इस सारे प्रश्नों को बताया है। अब इस टाइप के प्रश्न मैं और लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।